नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम राजस्थान से कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो वीडियो की PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान में कृषि से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना साल 2019-20 के दौरान किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान में रखना है कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना जो साल 2019-20 के दौरान सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा इन तीनों जिलों में इसकी शुरुआत है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। जीरो बजट प्राकृतिक खेती जो राज्य के साल 2019-20 में CM अशोक गहलोत द्वारा खेती में जान है तो सशक्त किसान की सोच के साथ जीरो बजट प्राकृतिक खेती योजना जो लागू करने का प्रावधान किया गया था। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले सिरोही, टोंक और बांसवाड़ा इन जिलों में साल 2019-20 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो दूसरा मसाला पार्क है वो कहाँ शुरू किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान का दूसरा, पहला नहीं पूछा है, दूसरा मसाला पार्क है वो रामगंज मंडी में शुरू किया गया था। रामगंज मंडी कहाँ है? तो ये कोटा में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला मसाला पार्क है वो कहाँ शुरू किया गया था, तो पहला है वो जोधपुर के तिंवरी तहसील के रामपुरा भाटिया में। पहला कहाँ था? रामपुरा भाटिया। और दूसरा मसाला पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा में इसका शुभारंभ किया गया था। अब इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो 22 फरवरी, जी हाँ 22 फरवरी साल 2019 को राजस्थान का दूसरा मसाला पार्क जिसका शुभारंभ रामगंज मंडी कोटा में किया गया था। PPP मोड पर राजस्थान का जो पहला मसाला पार्क है वो रामपुरा भाटिया जो कहां पर है? जोधपुर में है। रामपुरा भाटिया 7 अप्रैल 2012 को इस पहले मसाला पार्क का शुभारंभ राजस्थान में किया गया था। तो दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली पुष्प मंडी का लोकार्पण कब किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो पहली पुष्प मंडी का लोकार्पण किया गया था 25 सितंबर साल 2018 में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब जो राजस्थान की पहली पुष्प मंडी है वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो जयपुर की जो मुहाना मंडी है, जी हाँ जयपुर की मुहाना मंडी में निर्मित राज्य की पहली पुष्प मंडी जिसका लोकार्पण 25 अप्रैल साल 2018 को किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र प्रतापगढ़ जिले की किस महिला को दिया गया था? तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान का पहला ऋण माफी प्रमाण पत्र है वो प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के केसुंदा में नारायण सेवा समिति की बादामी बाई को प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना साल 2019 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसके तहत जो राष्ट्रीयकृत बैंकों और अनुसूचित बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों जो भी सहकारी बैंकों से जो ऋणी किसानों को 30 नवंबर 2018 की वित्तीय स्थिति में जो बकाया अल्पकालीन फसली ऋण है 2 लाख रुपए तक के, उसको माफ करने का ये ऐतिहासिक निर्णय है वो राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया था। 19 दिसंबर 2018 को जारी किए गए ये आदेश, इसके तहत जयपुर के सिरसी में इस राज्य स्तरीय राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जो प्रमाण पत्र है वो किसे प्रदान किया गया था, तो प्रतापगढ़ जिले की बादामी बाई को प्रदान किया गया था। इसका ऋण माफी शिविरों का जो प्रदेश स्तरीय शुभारंभ किया गया था 7 फरवरी सन 2019 को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान की जो पहली ऑर्गेनिक मंडी किस जिले में खोली जाएगी? तो राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक मंडी है वो डूंगरपुर में खोली जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक मंडी है
जिसका शुभारंभ डूंगरपुर में किया जाएगा। देश के पहले ऑर्गेनिक राज्य सिक्किम की तर्ज पर डूंगरपुर है वो राज्य का पहला ऑर्गेनिक जिला है वो बन जाएगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य का पहला ऑर्गेनिक जिला डूंगरपुर, जहां पर ऑर्गेनिक मंडी है वो खोली जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान भारत में कौन से स्थान पर है? तो इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान है वो भारत में शीर्ष स्थान पर है, पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान में इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है वो भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा सोनामुखी के उत्पादन में भी हमारा देश है वो संपूर्ण विश्व में पहले स्थान पर, और सर्वाधिक इसबगोल है वो राजस्थान में ही उत्पादित होता है भारत में। जहां विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में इसबगोल का तकरीबन 40% अधिक से अधिक उत्पादन है वो अकेले राजस्थान में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसबगोल के उत्पादन में राजस्थान है वो भारत में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015 कब शुरू हुई थी? तो राजस्थान मसाला निर्यात प्रोत्साहन योजना 2015 है और इसकी शुरुआत है वो 7 जुलाई सन 2015 से की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राज्य में मसालों के सीधे निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु ये योजना 7 जुलाई सन 2015 से इसकी शुरुआत है वो की गई थी। तो दो मसाला पार्क भी आपको बताए, पहला मसाला पार्क जो है वो जोधपुर में खोला गया था, जहां रामपुरा भाटिया गांव में, और दूसरा मसाला पार्क है वो रामगंज मंडी कोटा में खोला गया था। तो ये दोनों ही फैक्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में हाल ही में जो जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री है वो जिसको जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के बस्सी में, जी हाँ, जयपुर के बस्सी में ओल्टिया फूड्स कंपनी ने जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री की स्थापित की थी। राष्ट्र में पहली बार है जब राजस्थान में जैतून को प्लांट क्रॉप अधिसूचित किया गया है। देश में पहली बार है जब राजस्थान में जैतून शहद जो ओलिव हनी का उत्पादन किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जैतून की पत्ती से चाय बनाने की फैक्ट्री है वो जयपुर के बस्सी में स्थापित की गई थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी वर्तमान में है 60-40। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र और राज्य की पहले 85 और 15 की भागीदारी के साथ साल 2005 और 6 में शुरू किया गया था राष्ट्रीय बागवानी मिशन। वर्तमान में ये जो भागीदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वो है 60-40, यानी राजस्थान सरकार 40 और प्रतिशत हिस्सेदारी है और केंद्र सरकार की 60% है। यानी पहले कितनी थी? 85:15 थी। वर्तमान में ये भागीदारी 60-40 है। राज्य के 24 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? साल 2005-6 में शुरू किया गया था। अगला यहाँ पर प्रश्न है, राजस्थान में खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में जो खजूर की टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर जिले में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए आपको बता दें कि अतुल राजस्थान खजूर लिमिटेड की स्थापना भी की गई है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला हेतु अतुल राजस्थान खजूर लिमिटेड, अतुल राजस्थान खजूर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है। सरभोज का जैसलमेर में राजकीय खजूर फार्म भी स्थापित किया गया। तो राजकीय खजूर फार्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सरभोज का जैसलमेर में इसकी स्थापना की गई है। इसके अलावा खारा कृषि फार्म बीकानेर में भी खजूर के उत्पादन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के कृषि से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही आने वाले दिनों में हम और क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ना हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।